जब भी मैं ये प्लानिंग करता हूँ कि एसबीआई पीओ के लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा और किस तरह से आप सक्सेस पा सकते हैं, तो स्टूडेंट का सामान्य कमेंट होता है कि मेंस में आखिर पढ़ना क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ प्री पढ़ के कोई फायदा नहीं। एक तो ये कि प्री पढ़ने के बाद मेंस के लिए समय नहीं मिलता, जब रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद। और दूसरा कि प्री एग्जाम का जो डेप्थ बढ़ रहा है उसको बढ़िया से आप तभी टैकल कर पाएंगे जब मेंस पर कमांड हो। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेंस में मैथमेटिक्स में आखिर आपको पढ़ना क्या। सबसे पहले कुछ भी बताने के पहले जो प्री एग्जाम है उसमें आपको 90% प्लस चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, मतलब लगभग पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। 90% प्लस मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट का अगर कोई चैप्टर वीक है और वो किसी कारण से नहीं पढ़ पाया तो कोई बात, लेकिन कोशिश करनी चाहिए 90% से लेकर 100% तक प्री के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने। हाँ, डेप्थ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए और अच्छे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर पेपर में उसका प्रैक्टिस कीजिए। ये प्री के लिए होता है। प्री का ये मैं नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं प्री से कंपैरिजन नहीं करूंगा। प्री में मैंने कहा 90% से लेके 100% तक आप कोशिश करेंगे। मेंस में 40 से 50% तक ही आप एरिया कवर करेंगे। सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें 40 से 50%, 50% से ज्यादा अगर गए तो फिर आपको समय ज्यादा लगेगा, आप डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब ये 40 to 50% कहने का मतलब क्या है? मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछने के टाइप्स की नहीं। यानी डीआई कर लेंगे, कैसलेट छोड़ देंगे, डेटा सफिशिएंसी छोड़ देंगे, Q1 Q2 कर लेंगे, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। इन सारे पूछने के तरीकों में क्वेश्चंस तो चैप्टर से आते हैं ना, तो चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ताकि उन चैप्टर्स पर जब कमांड हो जाए तो डेटा सफिशिएंसी में यदि 4 क्वेश्चंस आए तो आप 2 से लेके 3 तक कम से कम 2 अवश्य बना सकें। Q1 Q2 में यदि 4 क्वेश्चन आए तो आप 2 बना सकें, 3 आए तो भी 2 बना सकें। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने। अब मैं चैप्टर्स की बात करता हूं, तो चैप्टर्स जो है ना वो लगातार बदल रहा है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड को भी पता है कि लगातार जो हम एग्जाम ले रहे हैं तो किस किस चैप्टर से दे रहे हैं, तब तो स्टूडेंट वही चैप्टर पढ़ता हो जाएगा। फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता इन्हीं इस विशेष चैप्टर्स पर कंसंट्रेट करने से। अब सुनिए, ऐसा है कि टाइम एंड वॉक जिसके साथ आप पाइप्स एंड सिस्टर्न को ले सकते हैं एक, और टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन एक ही साथ रहता है, साथ में बोट एंड स्ट्रीम ऐड कर दीजिए। ये दो का नाम मैं पहले लेता हूं। ये हो नहीं सकता कि इससे डीआई ना आए या कैसलेट डीआई ना आए। दोनों में से एक तो अवश्य आएगा, एक या तो डीआई या फिर कैसलेट डीआई, कभी कभी तो दोनों भी आ जाते हैं। इसके अलावा उनमें आने के बावजूद डेटा सफिशिएंसी में इन दो चैप्टर से कम एक क्वेश्चन अवश्य रहेंगे। Q1 Q2 में कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य रहेंगे। डायरेक्ट जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी एक क्वेश्चन अवश्य रहेंगे। अगर डीआई नहीं आया तो कैसलेट में आएगा ही आएगा और इन सेक्शन में भी आएगा ही आएगा। कहने का मतलब 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक कुल मिलाकर के इन दो चैप्टर से आने का चांस बनता है। अब थोड़ा सा वेरी करेगा हर साल, कभी 3 क्वेश्चन आए, कभी 4 आए, कभी 5 आए, कभी 7 भी आ गए, डीआई आ गया और इधर उधर क्वेश्चन मिला के 7 भी आ गया। मतलब 3 से लेके 7 क्वेश्चन तक। इन 3 और 7 का मतलब समझिए, आपने 10 क्वेश्चन बना लिया ना मैथ्स डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है, तो आप पास कर जाएंगे। पास कर जाएंगे मतलब कट ऑफ नहीं बोल रहा हूं मैं, कट ऑफ तो इसमें है ही नहीं। इतना मार्क्स आ जाएगा ना कि आप ओवरऑल स्कोर इसी तरह का सारे सेक्शन में कर लें तो काम हो गया। पास करने वाला कट ऑफ ये मैं कह रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन के ख्याल से जो कट ऑफ है, जो गुड अटेम्प्ट बोलेंगे, वो है 10। और 10 तो चुटकी में आएगा जी, क्योंकि नंबर सीरीज से 3, 4 और 2, कभी 2 क्वेश्चन आए हैं, कभी 3 आए हैं, कभी 4 आए हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 या 2 या 3 ऐसे आए, तो दोनों मिला करके करीब करीब 3 to 5 क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। समझ लीजिए, अगर हम पास करने की बात बोले तो बस इतने में आप पास कर जाएंगे, इतने में रुकना नहीं है, अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन इतने में आप पास कर जाएंगे। तो आप शुरुआत यहीं से क्यों ना करें। आप में से जिनका अलजेब्रा ठीक है, ज्योमेट्री ठीक है, तब तो आपने समझ लीजिए कि मेंस में झंडे गाड़ दिए। क्यों? अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, इनसे कुल मिलाकर के 3 से लेके 5 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं। मिनिमम 3, एवरेज 4 मान लीजिए। अगर आपने इन 4 क्वेश्चंस को बना लिया, इतना मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ देखने से सोचने से लगता है इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये 3-4 क्वेश्चंस बना लिए, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान है बनिस्पत उन क्वेश्चंस को जो लगता है कि परसेंटेज से संबंधित है। परसेंटेज सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है, कहीं अप्लाई करके होता है, उसको बनाने में ज्यादा दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस से जूझ रहे हैं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। लेकिन अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से और नंबर सिस्टम से अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बना लें और थोड़ा बेसिक को ठीक से समझ लें, तो समझिए मेंस में आप कहां रहेंगे। मैं सिर्फ सिंपल पास करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि मैथ्स में आप ऐसा परफॉर्म करें, इतने मार्क्स आए कि आपको दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें दिक्कत ही न रह जाए, उसमें दिक्कत ही न रह जाए। अब सुनिए, मैंने तो 2 ही चैप्टर की चर्चा की थी सीरीज और इसको छोड़ करके, लेकिन कुछ और चैप्टर चाहिए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक सेक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, अक्सर अक्सर प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आ रहे हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन से मिलते जुलते आ रहे हैं। यानी जिसको रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी पर थोड़ा कमांड है, तो इस क्वेश्चन को बना लेगा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, उनको बनाना आसान है। मैं जब ऐसे वीडियो बनाता हूं तो नए नए जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं कहता हूं 10% स्टूडेंट तैयारी करते हैं, 90% भीड़ है। तो भीड़ से आवाज होती है। थोड़ा आप देख लीजिए ना आजकल का एग्जाम कैसा होता है, 1-2 क्वेश्चन बनाना भी मुश्किल है। अरे आपने पढ़ाई नहीं है तो आपसे कहां से बनेगा, जो बनाइएगा वो भी गलत होगा, नेगेटिव आएगा, दूसरे को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं। मेरा स्टूडेंट मेरी बात सुनता है, हमेशा पास करता है, पास करने के बाद वो कमेंट करता है। उनके कमेंट देख लीजिए ना, जो स्टूडेंट पास करके कमेंट करते हैं वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं और करके उनको सक्सेस मिल रहा है, उनसे वो कमेंट देख लीजिए ना। मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। DI 4 आएंगे, आप 2 बना सकते हैं, मैं कहता हूं 1 ही बनाइए ना, 4 में नहीं चाहिए बाकी। कैलकुलेट DI 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन के चैप्टर के आधार पर 3 से 4 आएंगे, उसमें 2 या 3 आप बना सकते हैं। वो एक नंबर सिस्टम पर होगा, इधर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क ETC पर होगा, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आता है, पार्टनरशिप भी आता है, इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब पार्टनरशिप एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक और मेंसुरेशन, ये मैं बता रहा हूं। अगर ये 3 चैप्टर को भी कर लीजिए, करने के लिए तो प्री में सारे चैप्टर्स आपने किए, मैं डेप्थ में करने की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेथड ऑफ एलिगेशन आज रात 9 बजे मैं लेने वाला हूं, हार्ड टफेस्ट क्वेश्चन। तो आप अगर आज नहीं कर सके तो लाइव है, रिकॉर्डेड रहेगा, उसको देख लीजिएगा। तो एलिगेशन के सवाल आप बना लेंगे, मिक्सचर के सवाल बना लेंगे। बस इतने ही चैप्टर्स की मैं बात करता हूं। इतना चैप्टर्स पढ़ लेंगे ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है फाइनल सिलेक्शन से। तो इन चैप्टर के साथ आगे बढ़िए, मैं हर कदम पर साथ हूं। बस अब लाइव क्लास थोड़ी देर में शुरू होगा, आ जाइए उसमें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।